दोस्तों नमस्कार। जिस संस्था का काम भ्रष्टाचार का निवारण करना हो और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के आरोपों की जांच करना हो, अगर वही संस्था खुद भ्रष्टाचारी निकल जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए तो क्या होगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि ये कहा जाता है कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख देना, यानी कि सिपाही ही चोर बन जाए। तो स्थितियाँ कितनी नाजुक हो सकती है आप समझ जाइए। मैं बात कर रहा हूँ अपने देश की एक संस्था के बारे में जिसका कि नाम है ईडी। कौन नहीं जानता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। ये वही ईडी है जिसको कि वर्तमान की केंद्र की मोदी सरकार अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है और विपक्ष के नेताओं को आए दिन परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल करती है। और ये ईडी केंद्र के इशारे पे कभी इस विपक्ष के नेता के पास, कभी उस विपक्ष के नेता के दरवाजे पर पहुंच जाती है उनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन एक ऐसा मामला आया है जब एक बार फिर से ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। हालांकि ये प्रश्न चिन्ह 2014 से ही लग रहे हैं, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, क्योंकि 2014 से ही इस संस्था का इस्तेमाल केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा चीज़ों को अपने अनुकूल करने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन इस बार राजस्थान के जयपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे कि इस पर फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया है। दरअसल राजस्थान के जयपुर में राजस्थान की जो एंटी करप्शन यूनिट है उसने ईडी के 2 अधिकारियों को 15 लाख रुपए का घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। और उसमें से एक अधिकारी का नाम नवल किशोर मीणा है और दूसरे जो हैं उनके सहयोगी हैं जिनका कि नाम है बाबूलाल मीणा। इन दोनों लोगों को 15 लाख रुपए का घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है राजस्थान के एंटी करप्शन यूनिट के द्वारा। और मामला क्या था? मामला था कि चिट फंड से संबंधित केस को रफा दफा करने का। 17 लाख रुपए की बात चल रही थी और उसमें से 15 लाख रुपए को लेते हुए रंगे हाथ ईडी के ये 2 अधिकारी पकड़े गए हैं। और ये सब उसी राजस्थान में हो रहा है जिस राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ईडी पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, आप भारत के किसी भी गैर बीजेपी शासित राज्यों का नाम ले लीजिए, वहाँ पर आपको ईडी के लोग मिल जाएंगे। अक्सर विपक्ष के नेताओं के यहाँ इनका दौरा होता रहता है। और आज उसी ईडी के 2 अधिकारी घूस लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आप समझ सकते हैं कि इस देश को कहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया गया है और क्यों कर दिया गया है और किसके द्वारा कर दिया गया है। इस पर आप सभी को, देश के सभी नागरिकों को विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इसीलिए विपक्ष के पार्टियों ने और विपक्ष के नेताओं ने अब ये समझ लिया है, या उनको यह भी समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं इस तरह के राजनीतिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी के लिए और सिर्फ एक व्यक्ति के इशारे पर काम कर रही है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक खुले तौर पे कहा है कि आखिर ये जो ईडी के अधिकारी हैं या जो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं, इनकी गाड़ियों को चेक कौन करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमल के प्रचारक बन करके घूम रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने के लिए इनके गाड़ियों के माध्यम से पैसे की हेरा फेरी हो रही है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक पैसों को ले जाया जा रहा है। तो फिर इनकी गाड़ियों की चेकिंग कौन करेगा जब ये संस्थाएं
सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रही है, सिर्फ एक व्यक्ति के इशारे पर काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में राजनीति जो संस्थाएं हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं या फिर वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी क्या स्थिति हो गई है। सभी संस्थाएं, सिर्फ ईडी इकलौता ऐसा नहीं है, सभी संस्थाओं के साख पर बट्टा लगाया जा चुका है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को, एक व्यक्ति के राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए, सिर्फ उस व्यक्ति को चुनाव जिताने के लिए उसने सभी सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है कि उसने देश के संपूर्ण सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये देश हमेशा रहेगा, ये जो संस्थाएं हैं ये हमेशा रहेंगी। पार्टियों का क्या है, नेताओं का क्या है? आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन इन संस्थाओं के जो साख पर जब बट्टा लग रहा है उसका क्या होगा? देश तो हमेशा रहेगा, ये संस्थाएं भी हमेशा रहेंगी। तो फिर इनकी ऐसी स्थिति बनाई क्यों गई और इसकी इजाज़त कौन दिया? इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो जनता क्यों नहीं ये सब चीज़ें देख रही है? और जब जनता ये सब चीज़ें देख रही हैं तो फिर ऐसे लोगों को सत्ता पर क्यों बनाए रखी है? इस पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। फिलहाल आज के इस वीडियो का इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।